नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बड़ी बहस का है। कोरोना वायरस का खतरा अब देश की पूरी आबादी पर है। इस वायरस के निपटने में एक तरफ सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इलाज की किल्लत के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच देश भर में कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए लोग अपना बचाव कैसे करें और कोरोना से इस लड़ाई को कैसे लड़ा और जीता जा सकता है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए प्राइम न्यूज अगले आधे घंटे तक कोरोना और कोरोना के इलाज को लेकर चर्चा करेगा, जहां डॉक्टर्स के साथ जुड़कर हम ये जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना से लड़ाई को कैसे जीता जा सकता है, इस लड़ाई को कैसे इससे पार पाया जा सकता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए अगले आधे घंटे की हमारी ये खास कार्यक्रम है और इस चर्चा में शामिल डॉक्टर्स के जरिए हम समझेंगे कि जो लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो क्या कदम उठाए। अगर उनको लगता है कि कोरोना के लक्षण हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और कोरोना की इस जंग को हम किस तरह जीत सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश हम अगले आधे घंटे तक करेंगे। और आप लोग भी अगर इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि घर में अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो उस वक्त आप क्या करें, यानी कोरोना का अगर कोई लक्षण आपके भीतर आता है कैसे उसकी पहचान करें, उसके बाद क्या करें। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ होगा, उनसे हम समझेंगे, उनसे हम जानेंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, चूंकि एक खास कार्यक्रम प्राइम न्यूज आप ही के लिए लेकर आया है। बहुत से लोगों के मन में कई सवाल हैं, इस वक्त एक डर का माहौल भी है। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर पूरे देश में 1-1 लाख 4-4 लाख जो मामले हैं वो पिछले 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, कई हजार लोगों की जान जा रही है। ऐसे में चूंकि सामान्य तौर पे भी मौसम में बदलाव हो रहा है तो खांसी, जुकाम, बुखार आम बात भी है, लेकिन अब चूंकि कोरोना महामारी है, इस संकट में इसके लक्षण भी वही हैं जो आम के हैं। तो आप कैसे इसका पहचान करें, और अगर गले में खराश, जुकाम, खांसी या बुखार है तो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसके बाद आप क्या करें। ये कार्यक्रम हम आप ही के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इस वक्त जो लोग घरों में हैं उनके जहन में भी कई तरह के सवाल हैं। आप भी सोशल मीडिया पे हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स उसका जवाब दे पाए। तो सवाल कई हैं और उसके जवाब हम तलाशेंगे। बुखार को काबू में करने के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, एक्सपर्ट का ये मानना है। खांसी को कम करने के लिए खांसी का सिरप ले सकते हैं। तो दर्द के लिए क्रोसिन या कोई हल्की दवा ले सकते हैं। इसके अलावा स्थिति गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यानी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लक्षण हैं तो जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह के बाद आप दवाओं का सेवन करें। और आज प्राइम न्यूज इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों के, या यूं कहें कि हर किसी के जहन में जो सवाल हैं उनके जवाब हम तलाशेंगे। आमतौर पे गले में खराश है, बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो अब मौसम ऐसा है, अब माहौल ऐसा है कि लगता है कोरोना हो गया। लोगों के अंदर एक डर है। तो अब कोरोना के लक्षण और आम खांसी बुखार के जो लक्षण हैं उसमें अंतर क्या है, हम इसे भी समझेंगे। और अगर कोई लक्षण आपके अंदर है तो उस वक्त आपको क्या करना है यह भी हम जानेंगे। इसके अलावा चूंकि जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम है वो यही है कि चेहरे को बार बार छुएं ना, खुले में ना खांसे, मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं, भीड़ का हिस्सा ना बने, किसी भी कार्यक्रम का इस वक्त हिस्सा बिल्कुल ना बने। अच्छे और हवादार कमरे में खुद को आइसोलेट करें जहां हवा आर पार हो। हर समय ट्रिपल लेयर के मास्क पहने, मास्क को हर 8 घंटे या खराब होने पर बदल दें। लगातार तरल पदार्थ पीते रहें। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षित रख सकती हैं। और इस वक्त लापरवाही बिल्कुल ना करें। और अब से चंद मिनटों में हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर्स का एक पैनल होगा जिनसे हम समझेंगे कि अगर कोई लक्षण आता है किसी के भी अंदर तो फिर आपको क्या करना है। क्योंकि आम लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उस वक्त उठते हैं कि चूंकि हर साल नॉर्मल है कि आपको खांसी होना, बुखार होना, जुकाम होना, आप डॉक्टर्स पे कई दवाई ले ली, लेकिन अब के थोड़े से हालात अलग हैं। क्योंकि अब जो ये महामारी है उसके लक्षण भी वही हैं जो आम है, यानी खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द। तो अब कैसे उसकी पहचान करें, और अगर आपको लगता है
कि कोई लक्षण आपके अंदर है तो उसके बाद आप शुरुआती दौर में क्या करें। ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, आपको बेड की जरूरत है, आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में रहकर ठीक हुए हैं, घर में रहकर उन्होंने कोरोना को मात दी है। तो इस वक्त जो लोग भी हमारे साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, अगर आपको लोगों के जहन में भी कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके नाम के साथ उस सवाल का जवाब लेने की। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहे, चूंकि आप ही के लिए यह कार्यक्रम है। जो लोग घर में हैं इस वक्त, चूंकि कहीं पे लॉकडाउन है, कहीं अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, कहीं पे वीकेंड लॉकडाउन है, कहीं वीकली लॉकडाउन है, कहीं संपूर्ण लॉकडाउन है, कहीं रात्रि कर्फ्यू है, कहीं बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया जा रहा है। ये तमाम कदम शासन प्रशासन की तरफ से इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। अब ऐसे में जो लोग घर में हैं, अगर घर में रहते हुए आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कोरोना के हैं, या फिर वो साधारण लक्षण हैं या साधारण चीजें हैं, उसमें अंतर कैसे करें, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर शुरुआती दौर में आपको लगता है कि आपको खांसी हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बुखार नहीं उतर रहा, तब क्या करें। तो हम डॉक्टर्स के जरिए इस कार्यक्रम में आपके वो जो तमाम सवाल होंगे उनका जवाब तलाशेंगे। अगले आधे घंटे तक ये जानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या ना करें, कब आपको डॉक्टर्स की सलाह के बाद आगे कदम उठाने हैं, कौन सी दवा आपको लेनी है। खुद डॉक्टर ना बने, जरूरी है कि इस वक्त में डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई भी कदम उठाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर कोरोना हो गया तो अब अस्पताल जाना पड़ेगा, अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अब ये होगा, अब वो होगा। कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की अफवाहें, कई तरह के दौर। लेकिन एक हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, वो क्रिटिकल हो सकते हैं, वो ना हो इसके लिए भी सुझाव बेहद जरूरी होंगे। तो घर में रह के आप कैसे बचाव कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि खांसी है, बुखार है, जुकाम है, बदन दर्द है या फिर कोरोना का कोई लक्षण है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तब आप क्या करें। तो घर में रह के कैसे खुद को सुरक्षित रखें, कैसे बचें, इसे हम समझेंगे। डॉक्टर्स का एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिनसे हम जानेंगे कि क्या किया जाए ऐसे वक्त में, इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए, खाने को कैसे मेंटेन किया जाए, डाइट को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना है, वो भी हम सब जानेंगे। सावधानियां बेहद ज़रूरी हैं। ये तो शासन प्रशासन, प्राइम न्यूज़ बार बार अपील करता रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क का ज़रूरी का पालन हर वक्त करें, किसी भीड़ का हिस्सा ना बने, लोगों को ना कहना सीखें। अगर कोई कार्यक्रम में आपको बुलाता है, फिर चाहे वो जन्मदिन की पार्टी हो, कोई शादी हो या कोई दूसरा कार्यक्रम, इस वक्त सबसे पहले जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम होते रहेंगे अगर जीवन रहा तो किसी भी चीज को छूने के बाद उसकी सफाई जरूर करें। शरीर का तापमान और ब्लड ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहें। कोरोना वायरस शरीर में कैसे फैलता है, कोरोना संक्रमण के 3 अलग अलग वो हैं, यानी ये सवाल जवाब हैं। और इसी तरीके से अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमसे वो सवाल अपना लिख के आप हमें अपने नाम के साथ भेज सकते हैं। इस वक्त चूंकि चाहे फेसबुक हो, अलग अलग सोशल मीडिया जो है उस पर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब डॉक्टर से ले पाएं, और घर बैठे आप कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर लक्षण आए तब आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गले में खराश है, बुखार नहीं उतर रहा, बदन दर्द है, खांसी है, जुकाम है या कोई लक्षण आपको लगता है, तो उसमें कैसे अंतर करें कि यह साधारण खांसी है या फिर कोरोना का लक्षण है। क्योंकि जांच से पहले, रिपोर्ट आने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, घर में रह के खुद को कैसे आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, ये भी हम डॉक्टर्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जिंक और विटामिन सी की टैबलेट इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियां, फ्रूट जो हैं, फल जो हैं, उसको अपने खाने में शामिल करें। खांसी को कम करने के लिए सिरप ले सकते हैं आप खांसी का। इसके अलावा दर्द के लिए क्रोसिन या कोई हल्की दवा ले सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
क्योंकि हर मरीज की स्थिति कुछ और होती है। किसी को अगर पहले से कोई गंभीर रोग है तो जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें। तो हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि एमडी है एनएचएमसी के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग इस वक्त घर में हैं, कहीं पे लॉकडाउन है, कहीं वीकली लॉकडाउन है, कहीं वीकेंड लॉकडाउन है। उनके जहन में कई तरह के सवाल हैं कि बुखार हो गया तो कोरोना है, खांसी हो गई तो कोरोना है। जो लोग इस वक्त घर में हैं वो कैसे ये अंतर कर पाएं कि ये साधारण खांसी है या कोरोना वाली है, और अगर उनको लगता है कि उनके अंदर लक्षण है तो वो क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। और मैं सर बताना चाहता हूं कि ये बीमारियों का मौसम तो आमतौर पे होता ही है। इन दिनों यदि कोरोना जब नहीं था, दो साल पहले, 1-2 साल पहले, तब भी इन दिनों लोगों को बहुत फीवर आता था, बीमारियां होती थी। अब यहाँ डायग्नोस करने की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोगों को कैसे समझाएं कि ये साधारण बुखार है या कोरोना है जी। और हर व्यक्ति को जिसको बुखार आ जाता है या खांसी हो जाती है या जुकाम हो जाता है तो खुद को कोरोना पॉजिटिव मान लेता है और काफी परेशान हो जाता है। तो घरेलू एक बड़ा आसान सा उपाय है सर, ये जानने का कि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उसको स्मेल, खुशबू, घरेलू चीजों की खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, खाने में उसको टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है, इस तरह का खुशबू और टेस्ट नहीं आ रहा है, तो प्राइमरीली हम ये मान सकते हैं कि ये कोरोना के प्राइमरी सिम्टम हो सकते हैं। जी सर। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता देता हूं जी। यदि कोई व्यक्ति आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है या फिर एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो बड़ी साधारण सी बात है, उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल सर, मैं आपको एक चीज आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ, आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, पूरे हिंदुस्तान को एक बड़ी सनसनीखेज में खबर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल कोरोना से होने वाली डेथ बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन, डर, अनावश्यक दवाइयों का सेवन, भागदौड़, डरना, घबरा जाना, इन चीजों से कई बार ज्यादा डेथ हो रही है लोगों की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, लोगों को घबराना नहीं है, उनको परेशान नहीं रहना है किसी भी स्थिति में। हिम्मत रखें, धैर्य रखें। अगर कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ भी जाती है तो सर उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो लोग घर में हैं, अगर किसी को बुखार होता है, अगर किसी को खांसी है या शरीर दर्द है या फिर अगर जुकाम उसे होता है, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि साधारण तौर पे भी हर साल ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं, कोरोना की वजह से लोगों में डर ज्यादा है। तो जो लोग घर में हैं वो क्या करें? अगर उन्हें लगता है बुखार हो गया तो क्या उनको ये महसूस होगा कि ये नहीं कोरोना का ही है? अगर ये साधारण है तो वो कैसे इसका पहचान करे और क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए सर, कोरोना सिम्टम को पहचानने का एक बहुत प्राइमरी सिम्टम है जिसको घर में बड़े आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, और ये सिम्टम 99% लोगों में डिटेक्ट होता है। अगर कोरोना का इन्फेक्शन है तो तीसरे दिन लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, भोजन में स्वाद नहीं आएगा, घर में किसी भी तरह का कोई परफ्यूम या किसी भी तरह की कोई खुशबू है तो वो खुशबू नहीं आएगी जी। तो अगर ये बेसिकली हम एक हाथ पर परफ्यूम डाल के सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, या टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में, तो यहाँ हम ये डिटेक्ट ये कर सकते हैं कि मे भी ये कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल जुकाम, फ्लू में हम जिस तरह से हम ट्रीट लेते रहे उसी तरह से हम ट्रीटमेंट इसमें लेते रहेंगे जी। और डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो अब अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एक जो डर है वो अंदर पैदा हो जाता है, जैसे कि आज के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे आप आश्वासन देके घबराने की जरूरत नहीं है? हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण है, अगर लाखों केस सामने रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं तो लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं रोजाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मैं आपको सर एक चीज बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, इतना बेहतरीन सवाल आपने पूछा है, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है ये आज का भारत का, कि मैंने देखा है। मैं उन वीवीआईपी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हल्की सी खांसी होने पर कृपया तुरंत अस्पताल में अपना बेड बुक मत करवाइए, क्योंकि वो बेड किसी जरूरतमंद के काम आएगा। मैं अपने मेडिकल कॉलेज की प्रैक्टिस में, मैं सर यहाँ पर लखनऊ में कोविड कंट्रोल रूम में मैं सलाहकार भी हूँ, तो वहां पर भी रोज इस तरह की हजारों कॉल आती हैं हमारे पास कि जरा सा सिम्टम हुआ तो जो और रसूखमंद लोग होते हैं वो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके बेड कब जाते हैं। मैं उन लोगों से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि कृपया घर पर रहें, घर पर आप जितना रहेंगे उतना सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हॉस्पिटल कब जाने की जरूरत है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत तब है जब आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन
85 के अराउंड में अगर चल रहा है, 90 तक चल रहा है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 87 भी है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई एक आसन होते हैं और आसन के माध्यम से हम इसको बढ़ा सकते हैं। और अगर कहीं से ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाता है तो उसको घर में भी हम लगा सकते हैं। हॉस्पिटल में अनावश्यक जाके वहां पर बेड ऑक्यूपाइड ना करें। काफी जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनके लिए बेड वहां पर रखा जाए ताकि सही लोगों को इलाज कायदे से मिल सके। आज सर संसाधनों की कमी नहीं है, भारत में संसाधन बहुत हैं जी। अब 150 करोड़ की आबादी में सर ऑक्सीजन के 150 करोड़ सिलेंडर पैदा नहीं हो सकते, 150 करोड़ वेंटिलेटर पैदा नहीं हो सकते। लेकिन इस महामारी में अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, थोड़ी सी अगर हम सावधानी बरतते हैं तो इसे हम बहुत आसानी से निपट लेंगे। और मैं सर अभी एक छोटी सी बात ये बता रहा था कि एक्चुअल कोरोना से हमारी जो मौत है बहुत कम है और ना के बराबर है। लोग घबरा जाते हैं, ओवर मेडिसिन की डोज से बीमार पड़ते हैं, मरते हैं। ओवर मेडिसिन लेने की वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाते हैं, ओवर मेडिसिन की वजह से न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज हो रहा है लोगों का। तो ओवर मेडिसिन लेने से बचें। ठीक, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई कदम ना उठाएं और जरूरी है कि ज्यादा दवाओं का सेवन ना करें। डॉक्टर सैफी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है प्राइम न्यूज में। डॉक्टर सैफी, आपसे समझना चाहेंगे, जो लोग इस वक्त घर में हैं, अगर किसी को जुकाम खांसी बुखार होता है तो उनको क्या सबसे पहले करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साधारण तौर पे भी अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो लगता है कोरोना हो गया, घबराहट के मारे कई तरह के डर जो है वो अंदर घर कर बैठता है। तो क्या करें वो लोग जो इस वक्त घर में अगर उनको लगता है कि कोई लक्षण उनके अंदर है? सबसे पहले तो पेशेंट को ये चाहिए कि जो घर में रहकर अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर पैदा करना है। उनको ये नहीं डरना है कि मुझे कोविड हो गया है। सबसे पहले हमारे देश के अंदर लोग इससे ज्यादा डरे हुए हैं कि वो सिंपली खांसी नजला जुकाम को कोविड समझ लेते हैं। उनको फर्स्ट एड के लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना हरी होने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर उसको फीवर है तो सिर्फ ग्रोथ से काम चलाएं, एकदम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसको सिम्टम्स पड़ते हैं तब वो अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करें, जहाँ पर उनका फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। एकदम हॉस्पिटल में प्रवेश ना करें। उससे क्या होगा, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको एक दूसरे से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। और दूसरा ये है कि उनको सिंपली घर में रहकर अपना चाय कॉफी जो भी लेना है उसको तरफ ध्यान दें, एकदम से कोरोना की तरफ ना जाएं। और जितना हो सके गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे रही है, सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन लगना जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है हमारे लिए। जो सिंपल मेडिसिन होती है, विटामिन सी वगैरह ले सकते हैं, तो सिंपली घर में काढ़ा वगैरह हो, जो घरेलू उपाय होते हैं वो यूज करते हैं। अगर हाँ खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में पेन होता है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। एकदम से इतना ना डरे कि ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं। ऑक्सीजन की मेहमानदाव करनी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन के अंदर पैदा हो जाएगी। हाँ, इस बात का मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर बहुत जबरदस्त हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर के अंदर है जी। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अब जागरूक हो चुकी है, लेकिन हम हर गली हर मोहल्ले हर घर के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और हम लोग जो है, जो हमारी हेल्थ कॉन्शियस टीम है, वो पूरी तरह से मेहनत करने में पूरी कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको एक वादा कर दूं कि आने वाली चीजें के लिए हमें पूरी तैयार रहना पड़ेगा। अभी तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला एक वक्त आएगा कि हमें पानी के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। हमें दूसरी लड़ाई के लिए तैयार ये रहना चाहिए कि हमें ऑक्सीजन के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा और पानी को भी बचाना पड़ेगा। आने वाला वक्त जो है हमारी लड़ाई होगी पानी के लिए होगी। और डॉक्टर साहब, चूंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी दूसरी लहर चल रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी सावधानी बरती है और वो अब तक सुरक्षित हैं, अपने परिवार को भी उन्होंने बचा रखा है, खुद को भी बचा रखा है और पूरी सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन चेतावनी ये दी गई है कि तीसरी लहर भी आएगी, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो अब ऐसे में जो परिजन है, जो अभिभावक है, जो बच्चों के पेरेंट्स है, वो क्या करें? सबसे पहले गवर्नमेंट जो वैक्सीन के लिए जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी लोग हैं, वो वैक्सीन से बच जाएं, घर में रहें, भीड़ से बचें और मास्क बराबर यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, भीड़ से बचें। कोई फेस्टिवल ना मनाएं, कोई भी किसी तरह का फेस्टिवल ना मनाएं, ना ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की कोशिश करें। और जो अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है उसको क्वारंटाइन करें। एक वजह इसको फैलने की ये भी सबसे बड़ी मेरे सामने आ रही है कि अगर एक पेशेंट घर से बीमार हो गया तो उसको लेकर जाने वाले कम से कम 10 लोग होते हैं, वो हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लस माइग्रेशन, ये दो वजह इस वक्त सबसे बड़ी रही है कोरोना को फैलने की। हमें उसको कंट्रोल करना होगा, कोशिशें करनी होगी, नियर बाई ज्यादा बेटर है। और हमें लोग धक्के नहीं खाने हैं, घर में रहना है, जितना अपने आप को बचा सकते हैं घर में रहें, मास्क यूज करें और भीड़ वाली जगह से बिल्कुल बचें। वैक्सीन प्रायोरिटी है,
वैक्सीन ही हमारे पास बचाव का तरीका है, वैक्सीन को यूज करना है। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले चुकी है वो सेकंड डोज ले लें, कोई डरने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीन सबको मिल जाए। ठीक। डॉक्टर मनोज यादव, चूंकि इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी वालों पे ज्यादा ये कोरोना जो है अटैक करता है, ऐसे में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, खाने पीने को ठीक करके कैसे तंदुरुस्त रहा जा सकता है, जो लोग आइसोलेशन में है, जो क्वारंटीन हो रखे हैं, वो कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ सुझाव होंगे आपके पास? हाँ सर, ये बिल्कुल आपने बेहतरीन सवाल पूछा है सर। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है वो लोग अपने भोजन में सलाद का प्रयोग सबसे ज्यादा करें, बहुत सारा पानी पिए, और पानी भी हल्का सा गुनगुना हो, इतना ज्यादा हैवी पानी ना हो कि जिससे गला छिल जाए या गले में उनके कोई किसी भी प्रकार का इरिटेशन होने लगे जी। अच्छा सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनमानस को एक सूचना ये देना चाहता हूँ कि हमारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने एक मेडिसिन रिकमेंड की है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। इस आर्सेनिक एल्बम ने पिछली बार भी कोविड से प्रिवेंशन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस बार भी ये मेडिसिन एक बहुत बेहतरीन तरीके से भूमिका निभा रही है। आर्सेनिक एल्बम में इम्यूनिटी बूस्टिंग के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज होती है सर जी, वो इसमें ये होता है कि ये जो लोगों में फियर का माहौल पैदा हो जाता है, जो लोग डर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके डर को और एंजाइटी को ये मेडिसिन बहुत कायदे से कम करती है। लोग पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर जनरेट होता है, वो डरते नहीं हैं, और बीमारी से लड़ने के लिए मेंटली भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं इस बात को बड़े दावे के साथ में कि आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बूस्टिंग के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन भी है जो इंसान को उसके बूस्ट करती है, उसके लिए बीमारी से लड़ने की एक हिम्मत पैदा करती है इंसान में। तो इसका मैं कहता हूं कि ये फ्रीली हमारे सभी जितने भी डिस्पेंसरीज हैं भारत सरकार की तरफ से हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की या अन्य राज्यों की तरफ से, तो वहां फ्रीली अवेलेबल है, और सभी राज्य इसको काफी तेजी से पर्सन टू पर्सन हम लोग इसको बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले लखनऊ में ही सर प्रतिदिन हम कम से कम 5000 लोगों को आर्सेनिक एल्बम की डोज उन लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। हाँ। तो ये सब तरीके हैं कि इन तरीकों से हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। हेल्दी फूड लें जी, ज्यादा तली भुनी चिकनी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। हमको इस तरह का भोजन लेना है कि जो बिल्कुल सुपाच्य हो, आसानी से पच सकता हो। बिल्कुल। डॉक्टर सैफी, आपका क्या सुझाव होगा, चूंकि एक मुश्किल वक्त है, लोग तनाव में हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग डर के माहौल में हैं, तनाव कम करने के लिए कैसे वो अपने दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं, क्या इस वक्त किया जाना चाहिए खाने पीने को लेकर और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर? देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें अपनी इम्यूनिटी को कंट्रोल करना है। एक तो सबसे पहले चीज हमें डर को भगाना है। ये हर कोई राती खांसी नजला जुकाम होते हुए डर बैठ जाता है कि मुझे कोरोना हो गया है। हमें सबसे पहले डर को भगाना है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है। आहार हमें पूरा लेना है, अंकुरित आहार लेना है, दूध बराबर लेना है। अगर नॉनवेज थोड़ा बहुत लेते तो प्रोटीन डाइट बनाएंगे हम। प्रोटीन डाइट के अंदर एग्स आता है, अंकुरित आहार में दालें आती है, चने आते हैं, और दूध हल्दी बराबर लेते हैं। मेरा एक सुझाव ये भी है, ये माइग्रेशन को कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात, जो लोग लेबर क्लास से आज अपने घरों को वापसी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन और माइग्रेशन की सबसे बड़ी वजह हुई है। दूसरी वजह यह है कि जितनी भी हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट ने हर जगह बना रखे हैं, वहां पर हमारी पूरी फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। पूरा हेल्थ मेडिकल सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और स्टेट उनको नहीं मिल पा रही है। जैसे कि कम से कम जो पैरासिटामोल की टैबलेट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ साथ हमें दूसरा कंट्रोल ये भी करना है, जो लोग जमा हो रहे हैं उन पर शिकंजा कसना है। कुछ लोग ऐसे लोग देश में दानव पैदा हो गए। चलिए, बिल्कुल, यानी कई कदम अभी उठाने होंगे डॉक्टर साहब, जिससे कि हालात को ठीक किया जा सकता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफी और डॉक्टर मनोज यादव। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और वो लोग जो इस वक्त घर में अपने एक कार्यक्रम देख रहे थे उनको जरूर इससे लाभ पहुंचा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और प्राइम न्यूज लगातार इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं ताकि आप जागरूक रहें। आप लोगों से अपील हम करते रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के नियम का हर वक्त पालन करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।